वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? लोकसभा में भारी हंगामे के बीच बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद दोपहर में इसे सदन में चर्चा के लिए पेश किया। संसद में बिल पेश करने के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने बिल का विरोध किया और सरकार को भी घेरा। साथ ही आरोप लगाया कि इस बिल के बहाने सरकार मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। हालांकि सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही साथ बिल पेश करने के दौरान सरकार ने मुसलमानों को 5 भरोसे भी दिए। रिजिजू ने कहा कि इस बिल को लेकर 90 लाख से ज्यादा याचिकाएं आई थी। आज तक कभी भी इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल को लेकर याचिकाएं नहीं आई। 284 डेलीगेशन ने अलग अलग कमेटी के सामने अपनी बात रखी। इस बिल का पॉजिटिव सोच के साथ विरोध करने वाले भी समर्थन करेंगे। रिजिजू ने संसद में बिल पेश करने के दौरान मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि किसी भी मस्जिद पर कोई कार्रवाई का प्रावधान इस बिल में नहीं है। ये सिर्फ संपत्ति का मामला है और धार्मिक संस्थानों से इस बिल का कोई लेना देना नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवल्लिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। साथ ही साथ सरकार ने बताया कि इस बिल में किसी भी धार्मिक स्थल, मस्जिद की व्यवस्था में किसी भी तरह के हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें कोई बदलाव ना ही कोई हस्तक्षेप किया जाएगा। इसके अलावा इस बिल में किसी भी धार्मिक कार्यकलाप में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है। हम किसी भी मस्जिद के संचालन में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड कानून के दायरे में होगा, इसमें कुछ भी कानून के उलट नहीं किया जाएगा। साथ ही रिजिजू ने कहा कि कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी सरकारी जमीन और किसी भी विवादित जमीन का विवाद देखेगा। जब वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो किसी आदिवासी एरिया में जाकर नहीं कर सकते हैं। ये बदलाव अहम है। किसी भी मस्जिद को कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। सरकार ने बताया कि इस बिल में मस्जिद के मैनेजमेंट में दखल अंदाजी का प्रावधान नहीं कर रहे हैं। और तो और सरकार ने वादा किया है कि सेंट्रल ऑफ काउंसिल में कुल 22 सदस्यों में 4 सदस्य गैर मुसलमानों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। पूर्व अधिकारियों सहित संसद के 3 सदस्य चुने जाएंगे। संसद के सदस्य किसी भी धर्म के हो सकते हैं। सेंट्रल वर्क काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो का पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है। ये हमने प्रावधान रखा है। सरकार का साफ साफ कहना है कि इस बिल के आने से मुसलमानों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है ताकि उनकी जमीनों पर सरकार कब्जा कर सके।